तो गाइस आज करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू टाइप्स, तो वो आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के ऊपर। ठीक है जी। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कंपनी और उसका मालिक अलग अलग होते हैं, इनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका वो है लिमिटेड लायबिलिटी होती है इनके पास। तीसरे नंबर पे आता है प्रीपैचुअल एग्जिस्टेंस। एंड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी। इसके मालिक चेंज होते रहेंगे, मरते रहेंगे, वो मरेंगे, ये इमॉर्टल है, चलती रहेगी जब तक अनलेस एंड अनटिल फाइनली बंद नहीं होती है। जैसे एक बेटा अपने बाप का बिजनेस ले लेता है, प्रीपैचुअल एग्जिस्टेंस हो जाता है। अब जिसका बेटा ही नहीं है तो उसका प्रीपैचुअल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है जी। चौथा है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स को एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन सील, यानी कोई भी बात, कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है तो उस पर एक कॉमन सील लगती है कि भाई सब मान रहे हैं, म्यूचुअली कंसेंट है सबका, कंसाइंस है सबका। ठीक है जी। इसके बाद इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड पर्सन है ये। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, पूछ सकते हैं भैया कि इनमें से कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। एक आध कोई और दे देगा तो कैरेक्टरिस्टिक वो नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है वन पर्सन कंपनी, जिसके अंदर एक ही पर्सन मेंबर हो। जिसमें एक ही बंदा मेंबर बनता है। उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसमें नहीं होती। प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। यानी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है। ठीक है भाई। दोनों में फ़र्क क्या होता है? इनके पास एक मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड होती है कि आपकी मिनिमम इतनी कैपिटल होनी चाहिए तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी। इसके अंदर प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता। और क्या होता है? यहाँ से अब आपके एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। मिनिमम मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी के होते हैं 2, पब्लिक कंपनी के होते हैं 7। प्राइवेट कंपनी के 2 होते हैं और पब्लिक कंपनी के कितने होते हैं? ये मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। अब बात करते हैं मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर्स की, जो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है जी।
तो प्राइवेट कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर्स रहेंगे 2। और मैक्सिमम रहेंगे 15। पब्लिक कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 3 होते तो मैं 3 लिख देता, नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है जी। अब शेयर क्या होता है? इट इज अ यूनिट, फिल इन द ब्लैंक आ सकता है। इट इज अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। भाई एक यूनिटी तो होती है, शेयर क्या है? कैपिटल ऑफ द कंपनी को डिवाइड कर दो, वो शेयर है। अब 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं। कौन से 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं पता है आपको? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डिवेंचर, डिवेंचर एक लोन होता है। कुछ नहीं पता भाई साहब, कुछ नहीं पता। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर कैपिटल क्या होता है? इन दोनों का टोटल। हमने पढ़ा था भी अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक रहता है कि काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल कौन सी है। ये क्लास है जो अभी हमने पढ़ा, एंड वो काइंड्स ऑफ शेयर्स थे। अब काइंड ऑफ शेयर कैपिटल यानी बैलेंस शीट। ठीक है जी। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, सबसे पहली काइंड की होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कौन सी होती है? कि कितना आपको ऑथराइज्ड किया गया। किसके द्वारा ऑथराइज्ड किया जाता है? सेबी के द्वारा। इतना ही मैक्सिमम अमाउंट आप इशू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ₹20 लाख। यही मैक्सिमम अमाउंट होता है। ₹20 लाख। सेकेंड, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है भाई? कि कितना अमाउंट हमने इशू किया। मान लो 20 लाख रुपए की हमारी टोटल अलाउड थी, हमको ऑथोराइज थी, तो इसमें से हमने 15 लाख का इशू किया है सिर्फ, बाकी अभी रखा हुआ, जरूरत ही नहीं है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सी होता है? कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया। अब इसकी एक लिमिट होती है, आप तभी अलॉट कर सकते हो लोगों को वन कंडीशन फॉर अलॉटमेंट। Allotment should be received application should be received for 90% shares।
ठीक है जी। 90% शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। क्लियर है? तो सब्सक्रिप्शन कितनी शेयर्स के लिए आनी चाहिए? 90% शेयर्स के लिए मिनिमम, तभी आप अलॉटमेंट कर सकते हो, अदरवाइज वॉइड हो जाएगा वो। क्लियर है गाइस? अब सब्सक्राइब कैपिटल दो प्रकार की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यानी जिस पे जितना पैसा मंगाया गया था, यानी 10 रुपये पूरा मंगाया गया था वो पूरा आया है, तो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। अब मंगाया मैंने कितना है? 10 रुपये का शेयर था, मंगाया मैंने 8 रुपये है और 8 रुपये आया, तो भी वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में ही आएगा वो। मंगाए 8 है, आए 6 हैं, तो भी वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएंगे। मंगाए 10 है, आए 8 है, तो भी वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में तभी कोई शेयर आएगा जब उस पर मंगाया भी पूरा पैसा गया है, यानी 10 रुपये में से 10 रुपये मंगाए गए हैं और आए भी 10 रुपये ही हैं, तो वो आपके इसमें आते हैं, अदरवाइज बाकी सब उसमें आते हैं। क्लियर है बात? अब इसको बैलेंस शीट में कैसे बनाते हैं? क्लियर है गाइस? अब देखो भाई, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट अब वर्टिकल बनती है, जो भी डेट रहती है। ठीक है भाई, करंट ईयर का अमाउंट एंड प्रीवियस ईयर का अमाउंट। ठीक है जी। अब आपको बैलेंस शीट बनानी सिखाई थी मैंने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। सबसे पहले होती है मेन हेड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये लायबिलिटी साइड का हेडिंग है। अब इसमें मेन सब हेड कौन सा है? शेयर होल्डर्स फंड्स, और अकाउंटिंग रेशियोज में शेयर होल्डर फंड्स को ही इक्विटी कहा जाता है। ठीक है जी। और इसका सब हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल, जो कि हमें दिखाने को बोली जाती है अक्सर क्वेश्चन में। और इसी के नीचे बी पार्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस ए फास्ट। ठीक है जी। इसी का अमाउंट लिखते हैं और इसका एक नोट बनाते हैं कि अमाउंट आया कहाँ से। क्लियर है? अब वो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए कहा किसने? स्केड्यूल 6 ने। किसने कहा? ठीक है जी। ठीक है जी, ये रहता है। आप देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। ये नोट नंबर 1 है, ये वही नंबर है हमारा 1। ठीक है ना? ये वही नंबर है।
क्लियर है? शेयर कैपिटल, इसमें आ जाएगा आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल, क्लियर है? डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ डैश ईच, भाई कितने इक्विटी शेयर्स हमें अलाउड हुए हैं? मान लेते हैं 2 लाख शेयर्स है, 10 रुपये का एक, 20 लाख रुपए का हमने एग्जाम्पल लिया था अभी। डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ डैश ईच, यानी 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। मान लो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करे हमने, यूजुअली क्वेश्चन में होता नहीं है ये। प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, क्लियर है बात? अब आती है बात इशूड कैपिटल की। अब अगली, अब यार मेरे को सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़े इशू करूँगा। मान लेता हूँ 70,000 इक्विटी शेयर इशू करे मैंने, और ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, ये चेंज होते रहते हैं। प्रेफरेंस शेयर हमने सिर्फ 50,000 इशू करे, ऑफ ₹10 ईच। ₹5 लाख हो गए भाई, क्लियर है बात? अब इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके बाद क्या आता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है ना भाई? अब सब्सक्राइब कैपिटल में हमारे 2 तरह के आपके सब्सक्राइब कैपिटल में आते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, जिसको भी मैंने आपको पीछे समझाया, ठीक है ना? उन दोनों का टोटल, जैसे कि अगर मैं बात करूं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितना आएगा? मान लो इन इक्विटी शेयर्स में से 50,000 शेयर्स पे पूरे पैसे आए हैं, मंगाए भी पूरे थे, आए भी पूरे, तो आ जाएगा यहाँ पे 5 लाख। बचे हुए 20,000 इक्विटी शेयर्स पे सॉरी, ठीक है, अब लिखो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप। बीस 20,000 इक्विटी शेयर्स पे, यहाँ पे इक्विटी लिखना भूल गया था मैं, ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख रुपए आने थे। मान लीजिए एक आदमी है जिसने कि पैसा नहीं भरा, 3 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल नहीं दी, तो लेस कर दोगे कॉल से नहीं। अगर आपने 4 फीट नहीं करे
तो लेस कर दोगे कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है जी सर। 20,000 इंटू में 3 रुपये, 60,000 रुपये लेस कर दोगे तो कितना बचा? 1,40,000। ठीक है जी। एंड जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने हैं? 50,000 इशू करे थे हमने। 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे हमने मंगाई 6 रुपये। मैंने तुमको बताया था ना, चाहे आए कम चाहे तुम मंगाओ कम, दोनों ही केसेस में बट नॉट फुली पेड अप में आ जाएंगे। बिल्कुल। हमने पे नहीं किया वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रेफरेंस शेयर में नहीं किए तो माइनस कर देंगे, लेस कॉल्स इन एरियर्स। तो ये कितना आ जाएगा भैया? अब ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 5 लाख, 6 लाख 40, 9 लाख 40। ये फाइनली आपका इधर आ जाएगा। आपकी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी आ गई? 9 लाख 40। और ये ही 9 लाख 40, ये 12 लाख नहीं दिखाई देंगे, ये 30 लाख नहीं दिखाई देंगे, ये 9 लाख 40,000 आपका यहाँ दिखाई देता है। क्लियर है बात? बिल्कुल दिखाना पड़ता है, पर आपका MCQ आएगा तो नहीं दिखाना पड़ता। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो भाई, अब ना कुछ जार्गन्स पे बात करता हूँ, टेक्निकल टर्म्स। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है भाई? जितने शेयर्स पे आपने पैसा मंगाया, जितना पैसा मंगाया वो आपका कॉल्ड अप कैपिटल होता है। मान लीजिए 10,000 शेयर्स पे आपने 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये मंगाए हैं, तो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाती है? लेकिन 10,000 शेयर्स पे 10 रुपये के शेयर पे आपने 8 रुपये मंगाए हैं, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाती है? 10,000 शेयर्स पे आपने 6 रुपये मंगाए हैं, तो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाती है? 10,000 शेयर्स पे सिर्फ एप्लीकेशन 3 रुपये की मंगाई है, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाती है? कॉल्ड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या होती है कॉल्ड अप कैपिटल? क्लियर है बात? इतने मंगाए हैं हमने। क्लियर है बात? अब अगला जार्गन आता है जी, ये फुली पेड अप क्या होता है? रीइशू हम करते थे शेयर्स, ये फुली पेड अप क्या होता है? फुली पेड अप का मतलब ये होता है कि आपने 10 रुपये के शेयर्स पे, 10 रुपये का एक शेयर है, फुल 10 रुपीज़ मंगाए हैं, फुल 10 रुपीज़ कॉल्ड अप करें। ठीक है जी। 7 रुपीज़ पेड अप का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना, री इशू करा है 5 रुपीज़ का एट ₹7 पेड अप। तो 7 रुपीज़ पेड अप का मतलब क्या होता है भाई? कि आपने 7 रुपये कॉल्ड अप करे हैं, तो 2 रुपये का डिस्काउंट है। क्लियर है बात? 5 रुपये में री इशू करा है तो 2 का, और 3 रुपये अभी मंगाए नहीं है, मंगा सकते हो, डिस्काउंट नहीं है वो। क्लियर है गाइस? इसके बाद ठीक है, नहीं दोनों क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब 2 आइटम है हमारे पास जार्गन के अंदर। एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व वो अकाउंट होता है जहाँ पे सारे कैपिटल प्रॉफिट्स, जो रोज़मर्रा के प्रॉफिट होते हैं उनको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट।
कैपिटल प्रॉफिट वो होते हैं जो कभी कभार होते हैं। मान लो आपने शेयर्स को जो है इशू किया, उसके बाद उनको फॉरफीट कर लिया। फॉरफीट मतलब उनके पैसे कुछ तो आए थे, कुछ पैसे नहीं आए थे, जो कुछ आए थे वो आपने रिटर्न नहीं करे, आपने फॉरफीट करके अपने पास ही रख लिए। अब शेयर्स भी आपके और पैसा भी आपका, यही होता है ना। तो कैपिटल रिजर्व जो है वो ही कहलाता है। ठीक है भाई। तो कैपिटल रिजर्व क्या कहलाता है? यानी वो पैसा जो कि आपका रिजर्व्ड हो। सॉरी, कैपिटल रिजर्व में वो पैसा आता है जो कि आपके कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। फॉर एग्जांपल शेयर फॉरफीचर। जब आप फॉरफीट कर लेते हो शेयर्स को, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है जी। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? ये वो पार्ट ऑफ कैपिटल है जो आप रिजर्व करके रखते हो। शेयर कैपिटल का कुछ पार्ट हम रिजर्व करके रखते हैं। किस चीज़ के लिए भैया? वाइंडिंग अप के टाइम के लिए। एक मिनट को, टू बी कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप लिखते हैं, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है ना भाई। ये होती है आपकी रिजर्व कैपिटल। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया? जब आप कंपनी को बंद कर रहे होते हो उस टाइम कोई लॉसेज होते हैं तो उसके लिए। क्लियर है? अब आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट। हम बता चुके हैं ये कौन से सेक्शन में है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। क्लियर है बात? कंपनीज एक्ट 2013 का, ठीक है। और ये किसने ऑथोराइज किया है? सेबी ने। ओके, कितना परसेंट होता है ये? 90%। अब अगर 90% नहीं आता तो जितना भी पैसा है वो कितने दिन के अंदर रिफंड करना होता है? 15 दिन में रिफंड करो सारा पैसा। क्लियर है बात? जी सर। अब एक कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है जी। अब प्रेफरेंशियल जो अलॉटमेंट होती है वो क्या होती है? कुछ हमारे शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जैसे कि LIC, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, UTI, इनको आप कंपनी के शेयर्स पहले ही दे देते हो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। ठीक है जी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पब्लिक में नहीं आए अभी तक शेयर्स, उनको पहले ही दे दिया गया एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। शेयर था 10 रुपये का, 9 रुपये में दे दिया, 12 रुपये में दे दिया। प्री डिटरमाइंड प्राइस पे मार्केट में आने से पहले वो शेयर्स दे दिए जाते हैं। एट प्री डिटरमाइंड प्राइजेस। क्लियर है बात? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है? आप जो शेयर्स हैं वो कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ पीपल को देते हो, पब्लिक में नहीं बांट रहे हो।
कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ पीपल को अपने शेयर्स इशू कर रहे हो वो ले लेते हैं। क्लियर है बात। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP क्या होता है? आप अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हो भाई तुम्हें हमारी कंपनी का शेयर चाहिए, कंपनी का शेयर 10 रुपये का, हम तुमको 8 रुपये का देंगे। इसको कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब क्या ज़रूरी होता है एम्प्लॉय के लिए शेयर्स लेना? नहीं, इट इज़ ऑप्शनल। लेना है लो, नहीं लेना मत लो। ठीक है ना, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। ESOP यही होता है। क्लियर है बात। अब आगे देखो भाई, यहाँ पे अब पूछते हैं आप शेयर्स को कैसे इशू कर सकते हो। कंपनी कैपिटल रेज करती है, इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? कैपिटल रेज करती है। हाउ यू कैन रेज द कैपिटल? सबसे पहले आप कैश में कर सकते हो, जो कि आप करते हो, और दूसरा किससे कर सकते हो? कंसीडरेशन अदर देन कैश। जैसे कि किसी से हमने मशीन खरीदी, लैंड खरीदा, बदले में उसको कैश नहीं दिया, उसको क्या दिया हमने? शेयर दिए। क्लियर है बात? 100%। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक करेंगे इसमें, इस वीडियो के अंदर। सेकंड वीडियो के अंदर अब हम आगे का समझाएंगे एंट्रीज के बारे में।